नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं नजीबाबाद के जाने माने वरिष्ठ शिक्षक। मैं तो शिक्षक ही कहूँगा, भले ही राजनीति में आपने कदम रख दिया है, लेकिन आज भी हम तो नजीबाबाद के लोग तो आपको शिक्षक ही मानते हैं। माननीय धर्मपाल जी, एक लंबे अरसे तक आप नजीबाबाद के जीआईसी इंटर कॉलेज में शिक्षा देते रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपसे बात करेंगे हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर और राजनीति पर। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, या यूँ कह लीजिए कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, वो आम जनता को कितना लाभ पहुंचा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक योगी जी का सवाल है, ऐसा मुख्यमंत्री ना तो आज तक कोई उनके मुकाबले का हुआ है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रदेश को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। भाई, सबसे पहले उन्होंने जो चोट की है, जो हमारे प्रदेश में एक गुंडा वर्ग था, जो तबका था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। क्या तो वो प्रदेश में है नहीं जी, प्रदेश छोड़कर भाग गया, और अगर प्रदेश छोड़कर नहीं भागा है तो वो ऊपर पहुंच गया। तो योगी जी का एक खौफ है या सुनीति है, जो भी कुछ है। दूसरी बात पे यही थी कि योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये पक्षपात करते हैं, एक वर्ग विशेष के खिलाफ पक्षपात करते हैं या एक पार्टी के लोगों के खिलाफ पक्षपात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पक्षपात का सवाल है, योगी जी एक संत हैं जी, और संत से सत्ता माए हैं, इसलिए वो सबको बिल्कुल समानता के आधार पर देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब स्वतंत्र होकर के रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हर धर्म का हर एक को आदर करना चाहिए। ये उनकी अपनी नीति है। और उसमें अगर कोई बाधा पहुंचाता है, जैसे दूसरे धर्म वाले हैं, कहीं वो गऊ कसी कर देते थे, कहीं कुछ कर देते थे, तो इस तरह के जो हैं, कहीं चोरी होती थी, कहीं डकैतियाँ होती थी, आज कहाँ हैं? सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ये एक सुशासन है योगी जी का। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो सुशासन चला रहे हैं, वो पक्षपात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब भेदभाव रहित सभी धर्म जाति के लोग, अगर कहीं भी कोई बदमाश है तो उसके सभी मानते हैं ना, उसके लिए सजा है। योगी जी कठोर निर्णय लेने में तो जाने ही जाते हैं और लेते हैं कठोर निर्णय। इसके अलावा एक दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूँ जो बड़ी खास है। जैसे सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ तो सभी वर्ग के लोग लेते हैं, सभी जातियों के लोग लेते हैं कि तो उन जातियों के लोग जो लाभ ले रहे हैं, वो योगी जी के बारे में या सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? कभी उनसे बात करने का अवसर मिला है आपको? हाँ, बिल्कुल जी, मिलता है हमें। जो भी लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, अब जैसे मकान आवास वाली योजना थी जी, इस आवास वाली योजना में सबसे ज़्यादा आवास जो हैं मुसलमान के ही बने हैं, क्योंकि जो उसका पात्र होगा उसको ही मिलना है जी। तो वे अगर उसमें पात्र थे तो सबसे ज़्यादा, अगर आज मकानों में नंबर आया है आवासों में, तो मोमडन का आया है। इसी प्रकार से धन जन योजना है, गरीबों को जो है अनाज दिया जाना, उनको चावल दिया जाना, गेहूं दिया जाना, नमक दिया जाना, दाल दी जानी, मतलब इस तरह की जो योजना चली आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा आप उसके आंकड़े निकालिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और दूसरे नंबर अनुसूचित जाति है। तो जो एक गरीब तबका है, योगी जी उसको उठा करके एक सामान्य तबके के बराबर करना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं योगी जी। और ये उनकी बहुत अच्छी नीति है। सारी जनता वो खूब सराहना करते हैं कि ऐसा तो हमने आज तक मुख्यमंत्री नहीं देखा। इसलिए अगर भविष्य में कभी चुनाव हुआ तो ये सारे लोग जो गरीब लोग थे, जिनको लाभ मिल रहा है, तो वो सब जो हैं योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
आपको विश्वास है ऐसा? पूरा विश्वास है, और विश्वास नहीं, ये भविष्य में दिखाई भी देगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपसी भाईचारे की बात की जाती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, ये एक आरोप है, इसको किस तरह से लेते हैं? मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि ये आरोप जो है वो निराधार है। आज भी संबंध जो हैं दूसरे लोगों से बहुत हैं जी। अनुसूचित जाति के जितने लोग हैं उनसे हमारे इतने संबंध हैं, हमारे इतने शिष्य हैं। अगर मैं 35 साल का अपना आंकलन करूं JIC नजवाबाद का, तो 35 साल में वो तो आपके हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मैं कह रहा हूँ, सभी होते हैं शिष्य, सभी होते हैं। नहीं, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो उसमें हमारी उन लोगों से बात होती है, जो वो लोग हैं, तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो बढ़िया है ही नहीं है। आज हम निर्डरता के रूप में, पहले तो ये होता था कि भाई ये जा रहे हैं, भाई इनके सामने ये बात नहीं कहनी। आज सब लोग जो हैं आपस में मिलते हैं, तीज त्योहार पर मिलते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। मतलब चर्चा होती है आपस में, बहुत बढ़िया चर्चा, आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ, आलोचनाएं होती हैं, तो उसको समझाया जाता है कि अगर कोई आलोचना वाली बात है तो समझते हैं लोग। अब लोग हर बात को समझने लगे हैं, अब किसी के बहकावे में आने वाली जनता नहीं है किसी की। मतलब आप जो सरकारी नीतियां हैं, बीजेपी की नीति है या योगी जी, मोदी जी की नीतियां हैं, उनको समझाने में आप सफल हो पाते हैं? हाँ, बिल्कुल सफल हैं। दूसरे लोग सुनते भी हैं? बिल्कुल, दूसरे लोग सुनते हैं, क्योंकि कार्य ऐसे हो रहे हैं ना जनता के लिए, तो उन लोगों को एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। उज्ज्वला योजना है, भाई कितनी औरतों को उसका लाभ मिला है। मतलब